हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए, जिसकी जो परीक्षा है 12 फरवरी को संभावित है, उसके प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और यह आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, जो कि प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस है उनके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, मोहनजोदड़ो से। अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री देश, दशा और दिशा किसकी पुस्तक है। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रशीद किदवई की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वो थे। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कछवाहों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है। तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, ये जो है बन्नी नस्ल का बछड़ा है। अगला देखते हैं, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सभी सदस्य जो थे इसके अंग्रेज थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो थे। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। अगला देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस एक को जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हुगली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HRMN 99 किसकी एक किस्म है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, तो ये जो है एक सेब की एक किस्म है, ये जो एक सेब की एक किस्म है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, स्ट्राइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, IIT मद्रास के द्वारा। अगला देखते हैं, बिलीट वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, ये किसकी एक आत्मकथा है, ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालिका अग्निमित्र की रचयिता कौन है। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कालिदास। अगला देखते हैं, खिजराबाद किस नगर का नाम था। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चित्तौड़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा नियंत्रणाधीन था। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, दीवाने रियासत। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिरजिस कदर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मदद मास अनुदान प्रदान किए जाते थे। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, संतों और विद्वानों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तबकात अकबरी की रचना की। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गुप्त युग को। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फजल अली। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 ईस्वी में प्रारंभ किया था। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द घोतक था। 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, काली मिर्च का। अगला देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1565 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बिहार की किस जलप्रपात को खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दुर्गावती जलप्रपात। चांदी का टंका तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के द्वारा।
निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जलालुद्दीन मंगबरनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय पेशवा थे? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बालाजी बाजीराव। चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, शुष्क रुद्धोष्म दर। अगला देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक कटक का। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोलोसिस यांत्रिक अपक्षय। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नेपाल नगर अखबारी कागज। उसके बाद झाड़िया जो है कोयला खनन, मथुरा तेल शोधक, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक। प्रवाल विरंजन परिणाम है, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भूमंडलीय ऊष्मन का। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील स्टेपीज। हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है, तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, तापमान और वर्षा के बीच। जननांग के संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, FW नोटिस्ट्रीन ने। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, नदी वेदिकाएं। वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। प्राथमिक घाटा संदर्भित करता है, तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 42 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। चिनूक क्या है? तो 43 में हमारा आंसर हो जाएगा उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढाल पर नीचे की ओर बहती है। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 44 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक वह किस नाम से जानी जाती है? तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, चैगोस लेकाडिव कटक। अगला देखते हैं। बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में किस एक के कारण बनते हैं? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 46 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण। 47 में जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 47 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहितीकरण की सिफारिश की थी? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1833। अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 26। अगला देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं? तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। सर्वाधिकारीवाद राज्य परित्याग है। 53 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विवेक का। संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण जो है आरक्षित किए गए हैं, 30% स्थान जो है आरक्षित किए गए हैं? तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 73वें। निम्नलिखित में कौन सा राज्य था जहाँ सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। अगला देखते हैं। प्रजातंत्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता ने। निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, आंध्र प्रदेश जो है 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, पंजाब में 13 तथा असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, आर्टिकल 249। अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। 59 का आंसर हो जाएगा सी, कोई विशिष्ट शिकायत व्यक्त करना। बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पटना में।
भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। 61 का आंसर हो जाएगा बी, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 62 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। 63 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन विधि से। भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन पहली बार किसने किया था? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी, दादाभाई नौरोजी ने। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन दिया? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। अगला देखते हैं, देश में कौन कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, 1966 से 69। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, 5वीं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। अगला देखते हैं, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा, 72 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, निम्न दाब उच्च ताप। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल द्रव और गैसों में। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा एल्कोहल थर्मामीटर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तापमान पर। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय है? तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सीसा और एंटीमनी का। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पारद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। कांच होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा पी, अतिशीतित द्रव। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैडमियम। यहाँ पूछा गया नहीं करती है तो कैडमियम। अगला देखते हैं, आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, तेल में असंतृप्त। निम्नलिखित में किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लिक अम्ल को। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर को एक सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं 90 का हमारा क्या है आंसर। तो 90 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। अगला देखते हैं, विटामिन डी अनिवार्य है? तो 91 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 92 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, औषधि प्रभाव विज्ञान। अगला देखते हैं, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, निकोटीन। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा टी, ग्वाइटर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, विटामिन ए। आपको कमेंट में ये बताना है कि विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा है। अगला देखते हैं, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपकला एपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। अगला देखते हैं, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, 1913 ईस्वी में। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मणिपुरी। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडियस किसने लिखी है? तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जैन ऑस्टिन। 1984 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, जॉर्ज ऑरवेल। अगला देखते हैं, कर्ण वंश की राजधानी कौन थी? तो 101 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, बौद्ध धम्म दर्शन के लिए। अगला देखते हैं, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है? तो 103 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, एरियन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए गए निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो 104 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो 106 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, अंग्रेजी फैक्ट्री थी वो। नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं? तो 107 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, ये जारी किए गए हैं वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 में क्या है, राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना, ये जो है नहीं रहता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 29 जून 1968 ईस्वी को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर। अगला देखते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 114 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 56,780 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बटाने जलाशय योजना की किन दो राज्य की संयुक्त चाई परियोजना है? तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिहार और झारखंड की है। बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में। बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो 118 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, चीनी उद्योग। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पटना। क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 121 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, किस नदी के किनारे स्थित है? ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो 122 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, रोपवे। रोपवे जो है नहीं स्थित है। तो 123 से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। 124 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 125 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 126 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 127 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 128 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, 128 का आंसर हो जाएगा बी। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 130 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 131 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 133 देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, 2030 तक का टारगेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो 134 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नीलमणि फुकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा। 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। तो किसने धूम्रपान मुक्त देश बनने का घोषणा किया है? तो ये हमारा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस क्या है? तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक अंतर सरकारी संगठन है। सी इज ए चेंज मेकर किससे संबंधित है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है। तो 138 का हमारा आंसर देखते हैं। पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एनसीसी कैंडिडेट के द्वारा, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उसके द्वारा ये चलाया गया है पुनीत सागर अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हैना को कॉलर आईडी लगाए जाने का निर्णय हुआ है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कुनो पालपुर नेशनल पार्क। अगला देखते हैं, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में कहाँ स्थापित की गई है? तो 140 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम के पास सिम्हाद्री में। भारत ने ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लड़ी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जोड़ा हुआ है? तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रंपा विद्रोह। लीना नायर है, तो 142 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, फ्रेंच कंपनी सेनले की ग्लोबल सीईओ। अगला देखते हैं, किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, तो इसको जो है यूनाइटेड किंगडम ने जो है घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाई तुसुका सेचिकुरम क्या है? तो 144 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, एक नया समुद्री सरीसृप। अगला देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो 145 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारबाडोस कहाँ स्थित है? तो 146 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में। पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 147 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है, मतलब जारी करता है? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो 149 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है? तो 150 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, बॉम्बे हाईकोर्ट। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर को, उसे पूरा करने में आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।